अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। आज की इस अहम वीडियो में आपको ये बताना है कि अगर आप चाहते हैं कि आप महंगी खुराक ना खरीदें, आप घरेलू पैमाने पे वो वाली खुराक तैयार करें कि जिसके खिलाने से मुर्गियां आपको अच्छी मिकदार में अंडे दें, आजकल के मौसम के मुताबिक भी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि खुराक में जब तक एनर्जी पूरी नहीं होगी, प्रोटीन पूरी नहीं होगी, तमाम ग़िज़ाई अज्जा शामिल नहीं होंगे, तब तक आपको मुर्गी उस मिकदार में अंडा नहीं देगी, उतने अंडे नहीं देगी जो आप उससे तवक्को कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि मेरी मुर्गियों का वज़न भी पूरा है, वो इतने हफ़्ते की है, वो इतने महीने की है, तो फिर भी वो अंडे नहीं दे रही। तो इसके लिए कहीं न कहीं आप उसे वो वाली ग़िज़ा दे रहे होते हैं, जो कि मतवाज़न नहीं होती। हमेशा हमें मुर्गियों को मतवाज़न ग़िज़ा देना पड़ती है, जिसके अंदर से उसे एनर्जी, प्रोटीन, कैल्शियम, फ़ैट, फ़ाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स ये सारी चीज़ें मिलें। और जैसे ही उसकी एनर्जी पूरी हो जाएगी, तो वो मुर्गी दाना खाना बंद कर देगी। इसलिए प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, विटामिन्स और मिनरल्स को एनर्जी के मुताबिक सेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो एनर्जी तो पूरी हो जाएगी, बाकी सब की कमी रह जाएगी और बर्ड्स को मसला बन जाएगा। एक कामयाब किस्म की जो आपकी मैनेजमेंट होती है खुराक के वाले से, उसका दारोमदार इस बात पे होता है कि आपने परिंदों का वज़न पूरा किया है या कि नहीं। पहले ज़िंदा रहने के लिए उसकी जो जिस्मानी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरियात हैं, वो पूरी करनी पड़ती हैं। उसके बाद अंडे के लिए उसे ग़िज़ाई अज्जा देने पड़ते हैं। अगर बाकायदा आपने जिस्मानी वज़न उसका पूरा नहीं किया, तो प्रोडक्शन उसकी बहुत लेट आएगी, वो अंडे पे बहुत लेट आएगा। उसकी इम्यूनिटी भी नहीं बन पाएगी और वो आपका परिंदा बीमार हो जाएगा और आपको वो वाले टारगेट, वो वाली चीज़ें हासिल नहीं होंगी। तो अगर वो अंडे पे आ भी जाए, तो फिर उसका एग साइज़ उस तरह से नहीं बनेगा, छोटा एग साइज़ होगा, मार्केट ख़राब होगी आपकी। इसलिए मतलूबा वक़्त पे अच्छा वज़न हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये जो चीज़ें आप सामने देख रहे हैं, इसमें हमने मकई, जो साबुत मकई होती है, जिसे खुश्क करके ड्राई किया जाता है, या फिर आप उसके 2 से 3 टुकड़े भी कर सकते हैं। 37 किलो मकई आप ले लेंगे। मकई का जो चोकर होता है 7 किलो आप वो ले लेंगे। चूने का पत्थर आप 4 किलो ले लेंगे, जिसे हम लाइमस्टोन का नाम देते हैं। घर में जो आम नमक होता है 100 ग्राम वो ले लेंगे आप। डीसीपी डाई कैल्शियम फास्फेट आधा किलो आप ले लेंगे बाज़ार से। सोयाबीन खुराक आधा किलो होगी। फीड प्री मिक्स जो मिलते हैं बाज़ार से 100 ग्राम वो। लाइसिन और मेथायोनिन ये भी 100-100 ग्राम। और इसके साथ फ़िश मील सिर्फ 600 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी करके इनका ऐसे अमेज़ा बना के, इसके बाद आप या तो इसको ग्राइंड भी करवा सकते हैं, ये जो आप दाने देख रहे हैं, क्योंकि ये एडल्ट मुर्गियों के लिए हैं, ये बड़ी मुर्गियों के लिए। ये उनके अंदर अंदर एनर्जी को, ताकत को पूरा करने के लिए बहुत अच्छी मिकदार में शामिल है ये। तो या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इसको एज़ सच ये जैसे है, वैसे ही अपनी मुर्गियों को आप ऑफ़र कर सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रोटीन है इसके अंदर, ये बिल्कुल पूरी मिकदार में है, जितनी इस बर्ड को चाहिए होती है अंडे के वक़्त, जिस वक़्त वो अंडा दे रही होती है। एक अच्छा ढांचा, मज़बूत ढांचा, अज़ा की मुकम्मल नशो-नुमा, उसके परों में शाइन, उसकी चमक, उसकी जो जिल्द है, उसकी हालत को बरकरार रखना, इसका जो अंदर इम्यून सिस्टम होता है, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की जो ताकत होती है, उसको भरपूर मिकदार में रखना, ये एक अच्छी खुराक के अंदर ज़रूर सारी चीज़ें ये शामिल होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल नहीं होंगी, तो आप उसको और दूसरी खुराक के तौर पे कुछ भी उसको देते रहें, वो आपको अच्छे अंडों की मिकदार नहीं देगी। विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें अच्छी खुराक के बाद ही जिस्म के अंदर डिपॉज़िट होना शुरू होती हैं, उनके अंदर इकट्ठा होना शुरू होती हैं। तो ये वाला जो अमेज़ा, ये सारा जब सारे इंग्रीडिएंट्स, ये सारे ग़िज़ाई अज्जा जब आप इकट्ठे कर लेंगे, इसकी आप बाकायदा मिक्सिंग कर लेंगे, या इसके बाद आप इसकी ग्राइंडिंग भी करवाना चाहें, तो इसकी कुछ इस तरह से शक्ल आपके सामने निकलेगी। आपके पास अगर बाकायदा कोई मशीन नहीं है जिसके ज़रिए आप इसको ग्राइंड करवा सकें, तो आप देखें कि आपके इलाके में नज़दीकी कोई ना कोई ऐसी मशीन ज़रूर होगी। जो आटे वाली चक्की होती है, उनके पास इस तरह का कोई सिस्टम होता है कि जिसके ज़रिए आप इसको ग्राइंड करवा सकते हैं। आप सारी इन चीज़ों को अच्छी तरह से वहाँ पे मिक्स करवा सकते हैं, और फिर इसके बाद आप एक बैग में इनको पैक करके अपने पास रख सकते हैं। इसके अंदर जो चीज़ें शामिल हैं, ये इसकी ताकत के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं ये इसको प्रोटीन बाकायदा मिकदार में पहुँचाने के लिए, ये इसके अंडे के ऊपर जो कैल्शियम होता है, अंडे के जो छिलका होता है, उसको मज़बूती फ़राहम करने के लिए, और फिर इसके अलावा अंडे के अंदर जो जर्दी होती है और अंडे के अंदर जो सफ़ेदी होती है, उसमें तमाम चीज़ें बाकायदा मिकदार में शामिल हों,
उसके लिए आप लेंगे राशन इस तरह का देते हो अपने बर्ड्स को कि जो उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता चले। अगर आपने किसी एक भी चीज़ की कमी रख ली तो या तो ऐसा होगा कि मुर्गी एक दिन छोड़ के दूसरे दिन अंडा देना शुरू करेगी, या ऐसा होगा कि हफ्ते में कुछ दिन अंडा देगी, कुछ दिन उसने अंडा नहीं देना, या बिल्कुल ही वो प्रोडक्शन पे नहीं आएगी। और बाज़ का तो ऐसे भी होता है कि जो वो अंडे देती है, अंडे के ऊपर छिलका मजबूत नहीं होता, या ऊपर छिलका होता ही नहीं, बिल्कुल एक बारीक सी छोटी सी हल्की सी एक झिल्ली नुमा वो मटेरियल बना होता है उसके ऊपर। तो ये होता इस वजह से है कि जिस्म के अंदर कैल्शियम की और फास्फोरस की कमी होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए फिर हमें क्या चाहिए होता है, फिर हमें एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है, हमें एक मतवाज़न खुराक चाहिए होती है। बहुत से हमारे दोस्त क्या करते हैं कि हम इसको जो है ना ये चीज़ें दे देते हैं, हम इसको स्क्रैचिंग के लिए कुछ दाने वगैरह देते हैं, हम इसे सब्ज़ा खिलाते हैं, हम इसे साग वगैरह देते हैं, हम इसे मील वर्म्स देते हैं, या दूसरा प्रोटीन का कोई सोर्स देते हैं, या फिर हम इसको खुश्क जई वगैरह, मटर, फलियाँ, दालें वगैरह देते हैं। ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जब तक आप इसको इसकी उम्र के हिसाब से, इसके ज़िंदगी के जिस मरले पे मुर्गी मौजूद है इस वक्त, उस हिसाब से जब तक आप इसको एक मतवाज़न खुराक नहीं देंगे, तब तक आप इससे वो वाले नताइज किसी भी हाल में ले ही नहीं सकते। ये जो आप इसके अंदर लाइमस्टोन शामिल करते हो, या जो इसके अंदर ये आप प्रीमिक्स वगैरह और मेथायानीन वगैरह, लाइसिन शामिल करते हो, फ़िश मील शामिल करते हैं जो आप, ये सारे इसकी एनर्जी के हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं कि इस वक्त इस स्टेज के ऊपर इसको कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, किस एनर्जी की, किस किस्म की ताकत की इसे ज़रूरत है। तो जब तक आप प्रोटीन का सोर्स उसे पूरा नहीं देंगे, तब तक आप उससे वो वाले रिजल्ट बिल्कुल भी। अगर आप चाहते हैं कि इससे भी आप अपने अखराजात कम करें, ये जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया है, अभी मैंने जो आपको तरीकाकार बताया है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास जगह है कि जहाँ पे आप अपने बर्ड्स को बाहर की जानब लेके जा सकें, मुर्गियाँ आपकी फ्री रेंज कर सकें, बाहर से वो दाना दुनका ले सकें, बाहर से वो जो चारा है उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं वो चीज़ें खा सकें, वो जो आप उन्हें सब्ज़ी डालते हैं, जो वो आप फल उन्हें दे रहे हैं, तो इससे भी आपका खर्चा मज़ीद कम हो सकता है। लेकिन अगर आपकी मुर्गी, यही मुर्गी जब वो अंडे पे पहुंचती है, जब तक आपने ये वाली जो मतवाज़न खुराक है इसका कुछ ना कुछ हिस्सा जब तक आपने अपनी मुर्गी को ना दिया, तो तब तक उसमें से इतनी मिकदार में वो वाली प्रोडक्शन हासिल नहीं होने वाली। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कम से कम 92 से 95% के दरमियान प्रोडक्शन अपनी मुर्गियों से ज़रूर लें। और आप देखते हैं ना कि जो मुर्गियां प्रोडक्शन नहीं दे रही, उन मुर्गियों को लाजमी लाजमी चेक करके, मुआयना करके उनको अलग कर लिया करें। उनका पता कैसे चलता है? वो जहाँ से बीट करती हैं, वहाँ पे उनके दो हड्डियों के दरमियान अगर वहाँ पे दो उंगलियाँ आपकी आ जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो मुर्गी अंडा देने वाली है। अगर उसकी कलगी बिल्कुल ऊपर की जानब खड़ी हो, वो सुर्ख हो, वो लाल हो, खून की अच्छी मिकदार उसके अंदर हो, उसकी जो सीने की हड्डी है वो बाहर ना निकली हो, सीने के मसल सही बने हों, तो इस बुनियाद पे आप उनकी छांटी करके रख लें कि ये मुर्गियाँ हमारी अंडे देने वाली हैं, ये मुर्गियाँ अंडे नहीं देने वाली। तो जो मुर्गियाँ अंडे नहीं देती, आप या तो उनकी ट्रीटमेंट करें, अगर ट्रीटमेंट से भी वो ठीक नहीं होती तो वो ज़ाहिर है आपके लिए नुकसान का बायस है, वो सिर्फ खुराक खा रही हैं, वो आपको और कुछ नहीं दे रही। तो उम्मीद है कि आज की ये फीड फार्मूलेशन के हवाले से, सस्ती खुराक के हवाले से ये वीडियो, ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवालात भी कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।